आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। और इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि आज होलिका दहन के समय आप किस प्रकार से पूजन करेंगे, और जो मैं बता रहा हूं उसका पूरा विवरण मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ना समझ में आए तो आप डिस्क्रिप्शन से देखकर पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, होलिका जलने के बाद, होलिका जलते समय आप लोग पहली बात मत देखिएगा, होलिका की पहली अग्नि नहीं देखी जाती। उसके बाद आप अब घर में क्या करेंगे, एक थाली में पूजन सामग्री को एकत्र करेंगे, साथ में एक लोटा साफ करके जल भर लेंगे। फिर इसके बाद होलिका पूजन के लिए आप होलिका वाले स्थान पर जाएंगे जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है, और आप अपने लोटा में चाहे चम्मच रख लीजिएगा, चाहे आम का एक पत्ता तोड़ के उसका अग्रभाग को थोड़ा सा तोड़ के जल में डाल लीजिएगा। आप पहुँचिएगा, सबसे पहले उस लोटे से जल निकालकर अपनी थाली जो सामान लेके गए हैं उसमें जल छिड़कते हुए कहिएगा, ओम पुंडरीकाक्षा पुनात, 3 बार बोलिएगा। ओम पुंडरीकाक्षा पुनात, ओम पुंडरीकाक्षा पुनात, ओम पुंडरीकाक्षा पुनात। फिर उसके बाद हाथ में फूल लीजिएगा और अबीर और गुलाल लीजिएगा और चावल ले लीजिएगा, चावल अर्थात अक्षत, और फिर लेकर हाथ में लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करिएगा। मंत्र मैं बोल रहा हूँ और वो भी साधारण मंत्र है, हर पंडित आम पूजा में बोलता रहता है, हर व्यक्ति बोलता रहता है। पहले मंत्र हाथ में अबीर गुलाल लाल रंग का फूल ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, हाथ बायां हाथ नीचे कर लीजिएगा, बोलिएगा ओम गम गणपतये नमः, पंचो पंचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, फिर चढ़ा दीजिएगा। फिर माँ गौरी का ध्यान करिएगा, अर्थात अंबिका माता का ध्यान करिएगा। उनको ध्यान करने के लिए हाथ में एक लाल रंग का फूल लीजिएगा और थोड़ा जो चावल रखे रहेंगे उसमें रोली से उसको रंग लीजिएगा अक्षत को। फिर हल्दी होगा, हल्दी रख लीजिएगा, मेहंदी होगा, हाथ में मेहंदी भी रख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप अक्षत फूल ही रख लीजिएगा। और फिर मंत्र बोलिएगा ओम अंबिकाये नमः, पंचो पंचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बोलते हुए फिर होलिका के सामने ही चढ़ा दीजिएगा। फिर भगवान नृसिंह का ध्यान करिएगा। भगवान नृसिंह के पूरे स्वरूप का आप अपने मन में कल्पना द्वारा ध्यान करिएगा। और उनके ध्यान के समय हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिएगा और बोलिएगा ओम नृसिंहाय नमः, पंचो पंचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, इसको भी वहीं अर्पित कर दीजिएगा। अब प्रहलाद जी का ध्यान करिएगा, प्रहलाद जी को ध्यान करिएगा मन में, और फिर हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करिएगा। फिर उसके बाद अक्षत तो फूल ले लीजिएगा, और अक्षत फूल लेने के बाद प्रहलाद जी का आप लोग ध्यान करिएगा। और प्रहलाद जी का ध्यान करिएगा तो कहिएगा ओम प्रहलादाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, पंचो पंचार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, फिर वही सामने चढ़ा दीजिएगा। अब क्या करिएगा, होलिका के सामने जहाँ होलिका दहन हो रही है आप दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, और फिर अपनी मनोकामनाएं जो आपके मन में हो
उसका स्मरण कर लीजिए। अब मन में जब स्मरण कर लीजिए तो फिर थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा और फूल ले लीजिएगा, और अगर हो सके तो एक नारियल ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप एक हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, एक सुपारी ले लीजिएगा। अब आप बोलिएगा मंत्र, आसिक्या भय संत्रस्ते कृता त्वं होली बालिशे अतिस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। अब इसको सामने आप जितने हैं सब होलिका के अंदर आप छोड़ देंगे। अब उसके बाद कच्चा सूत ले लीजिएगा, कच्चा अर्थात धागा, उसको अग्नि के चारों तरफ बांधने की, अगर आप बांध पाते हैं बांधें, नहीं तो आप ऐसे आगे लपेटते हुए चले आइएगा और 3 बार या 5 बार या 7 बार इसे लपेटते हुए आप परिक्रमा करेंगे। और जहाँ से आप चले हैं परिक्रमा करने के लिए धागा लपेटते हुए, वहीं पे आके आप लोटे में जो जल रहेगा वहीं पे अर्पित कर दीजिएगा, और जो भोग का सामान ले गए हों वो सब वहीं चढ़ा दीजिएगा। अब आप वहाँ से जब चलने लगेंगे तो वहाँ पर मत्था टेक के आएंगे। अब उसके बाद अब जब आज होलिका जल जाएगी तो कल प्रातः सुबह आप होलिका के स्थान पर पुनः जाएंगे, और जाने के बाद आप वहाँ से थोड़ी सी राख लेकर अपने माथे पे लगा लेंगे और ले आएंगे, अपने घर वालों को लगा देंगे। इसी के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।